नमस्कार दर्शकों, गुरुदेव ज्ञान जोन चैनल में आपका हृदय से स्वागत है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह कौन सी एकादशी है जो सूनी गोद को भर देती है और पितरों को तृप्ति प्रदान करती है? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं पुत्रदा एकादशी की। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे इस व्रत की महिमा, इसकी पौराणिक कथा और वो विधि जिससे संतान सुख की प्राप्ति होती है। अगर आप भी अपने जीवन में सुख, समृद्धि और संतान का आशीर्वाद चाहते हैं तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनें। दर्शकों, पौराणिक काल की बात है। भद्रावती नामक नगरी में राजा सुकेतुमान राज करते थे। उनकी रानी का नाम शव्या थी। राजा के पास धन दौलत, वैभव और बड़ी सेना थी, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा अक्सर इसी चिंता में डूबे रहते थे कि मेरे मरने के बाद मेरा पिंडदान कौन करेगा, मेरे पूर्वजों को तर्पण कौन देगा। यह सोचकर राजा और रानी अंदर ही अंदर घुले जा रहे थे। एक दिन दुख से व्याकुल होकर राजा अपने राज्य को मंत्रियों के भरोसे छोड़कर वन की ओर चले गए। राजा वन में इधर उधर भटक रहे थे। प्यास से व्याकुल होकर वे एक सरोवर के पास पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि सरोवर के किनारे कई ऋषियों के आश्रम बने हुए थे और वे वेद पाठ कर रहे थे। राजा ने आदरपूर्वक ऋषियों को प्रणाम किया। ऋषियों ने प्रसन्न होकर पूछा, हे राजन, आप अकेले इस निर्जन वन में क्या कर रहे हैं और इतने दुखी क्यों हैं? आपकी इच्छा क्या है? तब राजा सुकेतुमान ने अपनी व्यथा सुनाई। हे महात्माओं, सब कुछ होते हुए भी मैं पुत्रहीन हूँ। क्या मेरे भाग्य में संतान सुख नहीं है? ऋषियों ने मुस्कुराकर कहा, राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। जो व्यक्ति आज के दिन पूरी श्रद्धा के साथ विष्णु का व्रत करता है, उसे अवश्य ही योग्य संतान की प्राप्ति होती है। राजन, आप अभी इसी वक्त इस व्रत का संकल्प ले। ऋषियों के कहने पर राजा ने विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का उपवास किया और अगले दिन द्वादशी को उसका पारण किया। कुछ समय बाद भगवान विष्णु की कृपा से रानी शव्या गर्भवती हुई और उन्होंने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वही पुत्र आगे चलकर एक न्यायप्रिय और वीर राजा बना। इस व्रत के प्रभाव से न केवल राजा का वंश बढ़ा, बल्कि उनके पितरों को भी मुक्ति मिली। दर्शकों, पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, पौष और श्रावण मास में। इस दिन भगवान विष्णु के बाल गोपाल स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपतियों को साथ मिलकर यह व्रत करना चाहिए। व्रत के दिन सात्विक रहें और दीपदान जरूर करें। तो दर्शकों, यह थी पुत्रदा एकादशी की महिमा। भगवान श्री हरि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। अगर आपको गुरुदेव ज्ञान जोन चैनल की यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इस कथा की ज़रूरत है। कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।